प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासत में अगर एक हफ्ता जो है बहुत अहमियत रखता है तो पाकिस्तान की सियासत में आखिरी हफ्ता बड़ी अहमियत का हामिल था। बाय ऑल मीन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन और सदर आसिफ अली जरदारी साहब बड़े अरसे बाद जो है मंजर आम पर आए। जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज उनके इर्द गिर्द थी, करप्शन के केसेस हो, ख्वा NRO हो, ख्वा मीडिया का उनके ऊपर एक अटैक हो, वो पाकिस्तानी मीडिया बाहर का मीडिया हो, वो बाहर निकले। ना सिर्फ यौम तासीस के दिन बाहर निकले बल्कि उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया हमें और उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की। NRO से लेकर 17वीं तरमीम तक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अलायंस से लेकर MQM तक उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी विजन जो है उसके बारे में आवाम को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में ये जो उनकी अपीयरेंस हुई है बीइंग अ को चेयरमैन, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से इवेल्युएट करें कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जमहूरी सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत और उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत, उसको जो अखबारात की खबरों में उठने वाला तूफ़ान है उससे अब किस हद तक धचका जो लगा था, क्या वो वाकई अब उतना डैमेज रह गया है इनके मंजर-ए-आम पे आने के बाद, या वो मुस्तहकम हो गया उनका इक़्तिदार। इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ बहुत ही सीजन एनालिस्ट मौजूद हैं, इनसे तबसरा लेने की कोशिश करेंगे। अब्बास अतर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ एडिटर हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के, वेरी वार्म वेलकम। APNS के सरबराह हमारे साथ बैठे हैं मुजीब रहमान शामी साहब, वेरी वार्म वेलकम शामी साहब। आप बहुत सीनियर तजज़िया निगार हैं, रोज़नामा पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा सलीम बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। इससे पहले कि आप लोगों के पास डिस्कशन के लिए मैं जाऊं, जिन्होंने पहली बात कही जरदारी साहब ने कि तख्तादार तक जा सकते हैं, तो वो सुन लें दोबारा ज़रा, और उसके बाद ज़रा वापस आके ये पूछें कि पीपल्स पार्टी वाले क्यों सोचते रहते हैं जमहूरियत में भी कि वो अभी भी तख्तादार तक जा सकते हैं, कौन लोग हैं तख्तादार तक भेजेंगे उनको। उनकी बात सुनते हैं जलसे में। मैंने अक्सर कहा है और आज मैं आपसे भी ये बात कहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी उस वक्त बहादुर था जब वो जेल में था। वो वक्त था बहादुरी का, वो वक्त था दुनिया को दिखाने का कि किस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कदमों पे चलते हुए हम तख्तेदार तक जा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्बास साहब, एक तो आप भी बता दीजिए कि आज जमहूरियत का दौर दौरा है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी वाले क्यों हर वक्त यही रोते रहते हैं तख्तादार तक जा सकते हैं? इनको ऐसा क्या खतरा है? ये हाइप क्रिएट करते हैं, वाकई कोई सच्चाई है कि इनको अभी भी खतरा है कि ये भुट्टो साहब के साथ तख्तादार तक जा सकते हैं? देखिए जनाब, अगर आप हर पार्टी का या हर लीडरशिप का एक तजर्बा होता है माजी के हवाले से, माजी के हवाले से तजर्बा ये है कि पीपल्स पार्टी के बानी लीडर और जो बहुत ज़्यादा मकबूल लीडर थे, उनको पाकिस्तान की अदालतों ने दफ़ा 109 के तहत फांसी की सज़ा दी, जिसकी ना माजी में कोई मिसाल मिलती है, ना मुस्तकबिल के लिए कोई जज उसको तस्लीम करता है कि अबैटमेंट की सज़ा मौत हो सकती है, और उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। दो बड़े जो अदारे हैं, दो का पीपल्स पार्टी के साथ मुझे आपकी सूरत हाल का नहीं पता, माजी में तनाज़ा रहा है। ना अदलिया ने कभी इनके साथ इंसाफ किया है और ना फ़ौज ने कभी इन्हें एक्सेप्ट किया है। फ़ौज ने भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, अदलिया ने नाजायज़ गलत फ़ैसले देकर कोई भी बंदा आप ले आए, कोई 109 में सज़ाए मौत को जस्टिफाई करे। एक तजर्बा उन्होंने वो देखा। एक तजर्बा ये देखा कि बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बरतरफ हुई तो सजाद अली शाह ने केस इतनी देर लटकाया कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी। इन्हें ना अदलिया से कभी इंसाफ मिला है, और फौज हमेशा जो आज भी नहीं मिल सकता। मैं आज की बात नहीं करता, मैं हर बंदे का माजी का एक तजर्बा होता है, तो उस माजी में तो अदलिया से भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला, और फौज का ये हाल रहा है कि 88 और 90 में वो तो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, फौज IGI बनाने के लिए पैसे तकसीम करती थी कि पीपल्स पार्टी से सीटें छीन ली जाए। तो ये उनके तजर्बात हैं जिसमें वो तैयार रहते हैं। यानी पीपल्स पार्टी के साथ ये भी होता है, एक को फांसी लगा देते हैं, उसकी बेटी को बम धमाके में उड़ा देते हैं, और तीसरा जो उनका बैठा है उसके बारे में तो अखबारात, हमारा एक जो गोएबल्स 11 है मीडिया की, वो यहाँ तक पेशीन गोइयाँ करके छाप रही है कि या इनको मार दिया जाएगा या इनको हटा दिया जाएगा। ये एम्बुलेंस आएगी। चले इसमें शामी साहब के साथ तक एग्री करते हैं आप इनकी बात से कि ना अदलिया ने कभी इंसाफ किया, ना फौज करेगी, उनको बख्शेगी, और आज भी ये हालात हैं जो कि कह तो ये रहे तख्तादार तक जा सकते। बात यह है, जहाँ तक तो तारीखी वाक़यात की इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, मुझे अब्बास अतर साहब से बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि फौज ने भुट्टो साहब के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान का रास्ता रोका और मशरकी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई की।
इसलिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि फौज और भुट्टो साहब हमेशा एक दूसरे के मुकाबिल रहे हैं। वो मैं तो आपकी बात ही गलत है। चलो गलत समझे आप, मैं तो बोला नहीं आपकी बात में, आप भी तो तामुल करें, तारीख के सामने खड़े हो ना, कैसी कौन सी बात? आप एक नजायज आर्गूमेंट, नजायज आर्गूमेंट नहीं तो आपका नजायज आर्गूमेंट तो नहीं आपको नजर आ रहा, तो मेरा तो आपको बताया, जो मैं भी बता रहा हूं ना आपको, ये वाकयात है तारीख के कि भुट्टो साहब ने और याहिया ने मिलकर मिलिट्री एक्शन किया और उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान का जो थानिया पेश आया। तो हम ये कहें कि फौज हमेशा उसके खिलाफ रही। फिर अदलिया जो है, जब पाबंदी लगी ANP पर या नैब थी उस वक्त, नैब पर जी, तो अदलिया ने उसके हक में फैसला दिया। क्या कर, यानी उनको अदलिया भुट्टो साहब के साथ थी उस वक्त, महमूदुर रहमान। आप देखें उस वक्त जो अदलिया थी, ये बांग्लादेश का मामला जो है रेफरेंस भेजा, उसका जो फैसला किया। मेरा मतलब ये है कि ये तारीख के कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जिनसे आप कह सकते हैं कि शिकायत कर सकते हैं, और कुछ वाकयात ऐसे हैं जिसमें दूसरी सूरत हाल है। और फिर ये कहना भी मुश्किल है कि भुट्टो साहब का जो मुकदमा है, मुझे तो उसकी उस इंटरप्रिटेशन से भी इख्तिलाफ है। शामी साहब, यहीं से इख्तिलाफ आपका जो है ना वो लेके चलूंगा। ब्रेक एक टाइम हो गया, उसके वापस आएंगे और इख्तिलाफ राय जानने की कोशिश करेंगे। तारीख में इतना इख्तिलाफ है तो आज हम किस तरह यूनाइट हो सकते हैं जमहूरी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें सियासत का ये आखिरी हफ्ता, इसमें जो डेवलपमेंट हुई है सबसे बड़ी, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है काफ़ी अर्से मंजराम पर आए और काफ़ी उन्होंने बयानात और ऐलानात किए हैं, ना सिर्फ यौम तासीस के मौके पर बल्कि हमें इंटरव्यू देते हुए भी। बात चल रही थी कि तख्तादार तक जा सकते हैं, जरदारी साहब अभी भी कहते हैं। हम पूछना चाह रहे थे अपने पैनलिस्ट से कि क्यों जा सकते हैं। शामी साहब तो कंप्लीट कर लें। आप कह रहे हैं कि अदलिया और फौज उनके साथ रही, बरखिलाफ जो अबातर साहब कह रहे हैं। साथ भी रही। देखिए जल्दी कंप्लीट करता हूं क्योंकि हम असल में इस पे आ जाए, माजी में ना उलझ जाए, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम रखें। बात यह है कि फिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जुल्फिकार भुट्टो साहब ने इख्तिदार संभाला सकूत ढाका के बाद, और फौज ने अपनी कमान उनके सुपुर्द कर दी। उन्होंने टिक्का खान को जनरल बनाया, जो मशरकी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई के जिम्मेदार थे, उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुए, मार्शल का मामला आया, वो छोड़े उस किस्से को। भुट्टो साहब का जो मुकदमा है उसमें भी अब बहुत सी बातें हैं। देखिए पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने उसकी समाअत की। ये मुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बैठ सकते या 3 जज बैठ जाते और फैसला कर देते, फुल कोर्ट। और वो जो अबेटमेंट है वो खास हालात की अबेटमेंट है, ये इस पे मैं नहीं उलझ रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूं कि भुट्टो साहब को फांसी पर लटकाया गया। जुडिशियल मर्डर था, मिलिट्री के नहीं, मैं जुडिशियल मर्डर बिल्कुल नहीं कहता इसको, लेकिन उनको ये वाकया मौजूद है कि फांसी पर लटकाया गया फौज के साथ। फौज की हुकूमत ही जाहिर है, फौज की खिलाफ हुई, शामी साहब उनके सियासतदान के खिलाफ हुई। और भाई सियासतदान भी उनके खिलाफ थे, जो उसके अंदर फौज के साथ मिले हुए थे, जो उनके मुखालिफ थे। बहरहाल ये नहीं होता। तो आज क्यों हो रहा है? चले आज पे आ जाए। जब जरदारी साहब ये बात कहते हैं तो अपने रेफरेंस में, अपने हवाले से वो तारीख को इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि मेरी जो रवायत है और मेरी पार्टी की रवायत है उसमें हम अपनी बात पर जमते हैं और उसके लिए जान दे सकते हैं। यानी शामी साहब वो रवायत 70 से उनकी शुरू होती है आपके नजदीक? हाँ, इसका मतलब ये हुआ। देखिए बस इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह की बातें यहां हो रही हैं, जिस तरह की चीजें लोग कह रहे हैं और जिस तरह के इशारे मिलने को, गोया फौज जो है खुदा न खास्ता फिर टेक ओवर कर सकती है, या उनको किसी तरीके से, किसी गैर आईनी तरीके से, खैर जुडिशरी के जरिए से या किसी और तरीके, इख्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। अबादर साहब, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, ये जो बातें उठ रही हैं, जो ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जरदारी साहब को ये कहना पड़ा कि तख्तादार तक जा सकते हैं, क्या इस तरह मीडिया कैंपेन है या वाकई जो है अभी भी पाकिस्तान के सियासी इदारे इतने मजबूत नहीं हुए कि वो इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे कोई हमला करना तो उसको सह सकती है? पहले तो मैं इनकी उस बात पे जाता हूँ जो ये कहते हैं भुट्टो साहब की सजा वाली, ये जो कहते हैं ना वो बांग्लादेश वाले ऑपरेशन में वो मिले हुए, ये मैं इनकी ये बातें जो है ना मैं इनसे एग्री नहीं करता, सीधी बात है। ये उसी प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है। ये आपको ला के दे दें कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान की तारीख में जिसमें अबैटमेंट में सजाए मौत दी गई